यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। वर्ड ऑफ गॉड इज सो पावरफुल, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। अगर वचन क्या है समझ के हम स्वीकार करेगा तो हकीकत में वचन यीशु ही है। वचन देहधारी बन गया, हालेलुया, अपना बीच में रहा, जैसे यूहन्ना ने उसका सुसमाचार में बताया। तो वचन देहधारी बन गया, यीशु ही है। तो द वर्ड ऑफ गॉड इज हैविंग द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का ही सामर्थ्य, इसलिए वचन अपना जीवन में क्रिया करेगा। इट्स वेरी पावरफुल, हालेलुया। हम दुनिया भर के बातों बोलने से कितने अच्छा है, परमेश्वर का वचन से अगर बताएगा तो। वो पास्टर का मैसेज नहीं है, वो क्या करते, वो सिर्फ वचन बता रहे। जब आप कुरिन्थियों का पत्री से आप सुनेगा, पास्टर फिन्नी का वचन नहीं है, वो पौलुस का वचन है, हालेलुया। पीटर का वचन आप सुनेगा, पीटर ने बताया बातों आप सुन रहे, हालेलुया। देखो आप यूहन्ना का सुसमाचार से पढ़ रहे, यूहन्ना लिखा हुआ बात आप सुन रहे, तो आपको इस रीति में उसको समझना है। पीटर, यूहन्ना, पौलुस अभी भी आपसे उस वचन का द्वारा क्या करते, बात करते। सो पास्टर ने बोला नहीं, लेकिन परमेश्वर का दासों ने प्रभु का आत्मा का अगुवाई पाके उस वचन लिखा। सो that will become more authentic, हालेलुया। कोई एक पास्टर बोलेगा तो उतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन पीटर बोला, पौलुस बोला, प्रभु का वचन में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा ही बोला उनका द्वारा, तो बहुत ऑथेंटिक बनने वाला है। मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं मालूम है? पास्टर फिन्नी बोलेगा तो उसमें हालेलुया उतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन से बोलेगा, उस वचन को हालेलुया ताकत कहां से मिलते? पास्टर का अभिषेक से नहीं है, पास्टर का वरदानों से नहीं है, मगर प्रभु का वचन में ही सामर्थ्य, वो सामर्थ्य मिलते। वो सामर्थ्य आपको छूने वाला है, वो सामर्थ्य आपका जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। हम आराधना कर रहे थे, प्रभु का आत्मा मेरे मन के अंदर इसे चिंता दिया, हम ओवरकम करने वाला लोग हैं, पार करने वाला लोग। परमेश्वर का वचन आप स्टडी करो, हर भक्तों का आगे, परमेश्वर का वचन का वीर पुरुषों का, भक्तों का आगे कुछ ना तो कुछ रुकावट आया, कुछ ना तो कुछ समस्या उनका आगे खड़ा था, लेकिन उन सभी लोग क्या किया, उसको पार किया, ओवरकम किया। उत्पत्ति का किताब से आपने देखो, देयर इज नो सर्वेंट ऑफ गॉड, देयर इज नो चाइल्ड ऑफ गॉड, ऐसे कोई भी परमेश्वर का बच्चा नहीं है, उनका जीवन में कुछ समस्या आया नहीं, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उत्पत्ति का किताब फर्स्ट पुस्तक, आदम का परिवार आप देखो, आदम का परिवार में शुरुआत में ही समस्या था, है ना, हालेलुया। हाबेल मर गया, कईन घर छोड़ के भाग गया, दैट वाज द फर्स्ट फैमिली, हालेलुया। आगे पढ़ेगा तो नूह का परिवार में एक बेटा श्रापित हो गया, धन्यवाद यीशु। अब्राहम का परिवार देखो, अब्राहम का परिवार में एक साइड में इस्माइल, दूसरे साइड में इसहाक, हालेलुया। उस परिवार के अंदर कितने हालेलुया समस्याओं में आया था, धन्यवाद यीशु। अब्राहम को खुद लड़ना पड़ा, युद्ध करना पड़ा। आगे अब देखो इतिहास में, बाइबल में भक्तों का सबके सामने कुछ ना तो कुछ समस्याओं में आया था, लेकिन उन सभी लोग उस समस्याओं को क्या किया, ओवरकम किया, ओवरकम किया। दाऊद के आगे काफी रुकावट होता, लेकिन दाऊद ने क्या कहा मालूम है? भजन संहिता 18 में लिखा है, मैं मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य से मैं क्या करेगा, ये समस्याओं को खुद के में पार करेगा। मेरा आगे बहुत बड़ा दीवार बना के रखा है, लेकिन उनका द्वारा मैं उस दीवार को खुद के पार करेगा।
दीवार अपने आगे है, लेकिन हम पार करने वाला लोग हैं। वी आर ओवरकमर्स। हालेलुया। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। मेरा जीवन में, आपका जीवन में, हम सबका जीवन में कुछ ना तो कुछ दीवारों अपने आगे बना के रखा है, कुछ रुकावटों में अपने आगे बना के रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कूद के पार करना पड़ेगा। ऐसे भी बड़ा रुकावटों में आएगा जो हम कूद के पार नहीं कर पाऊंगा, उसको परमेश्वर क्या करेगा? हटाएगा। ये भी वचन में दिखाया। ऐसे नहीं है सभी रुकावट हम कूद पार करेगा, है ना। दाऊद क्या किया? उस दीवारों को उन्होंने कूद के पार किया। मूसा का आगे लाल समुद्र आया। मूसा का आगे हालेलुया जैसे उस जो रुकावट आया, मूसा ने क्या किया? मूसा ने कहा हम खड़े खड़े होके परमेश्वर का महिमा देखेगा। इधर हम खुद नहीं पाऊंगा, इसको पार करने का ताकत अपने पास नहीं है। हम शांति पूर्वक हम खड़े रहेगा, परमेश्वर कुछ कार्य करने वाला है। तो कुछ समय में आप भी कहो इस समस्या को सामना करने का ताकत मुझे नहीं है, आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू दैट। हालेलुया। इसलिए मैं क्या करेगा? मैं खड़े खड़े होके परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का महिमा इस विषय में मैं देखेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है बी स्टिल। कुछ समय में हमें शांति रखना है, कुछ समय में हमें चुपचाप खड़ा रहना है। हमें प्रार्थना पूर्वक हमें खड़ा रह के बोलना है प्रभु कुछ कार्य करेगा। इस लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा, आगे विरुद्ध में बह रहे इस जो यर्दान दो भाग हो जाएगा। हालेलुया। जरुब्बाबेल का आगे बहुत बड़ा एक पहाड़ था। जरुब्बाबेल को भविष्यद्वक्ता जकरिया ने कहा जरुब्बाबेल तेरा आगे क्या शक्ति खड़ा है? कौन खड़ा है तेरा आगे? उस महापर्वत को मैंने क्या करेगा? मैदान जैसे बनाएगा। उस पहाड़ को कूद के पार करने का सामर्थ जरुब्बाबेल के पास नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते? बोले जब परमेश्वर छुएगा पहाड़ों मोम जैसे पिघल जाने वाला है। जब परमेश्वर छुएगा पहाड़ों मोम जैसे पिघल जाने वाला है। हे जरुब्बाबेल तेरे आगे जो महापर्वत है, हालेलुया, उसको मैं एक बार छुएगा वो मोम जैसे पिघल जाएगा। तुम पार करेगा, तुम पार करेगा। हालेलुया। आज सुबह प्रभु हम सबको देख के इसे भविष्यवाणी बोल रहे, आप पार करेगा। जो समस्या को सामना कर रहे आप पार करेगा। पार करने का अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है। You have the anointing, hallelujah, of an overcomer, hallelujah। एक ओवरकमर का अभिषेक आपके अंदर है। भजन संगीत 18 में दाऊद ने क्या कहा? मैंने क्या करेगा? मैंने तेरा द्वारा तुझसे मैं क्या करेगा? इस दीवार को खुद के पार करेगा। मेरे पैरों को प्रभु बल दे देगा। धन्यवाद ईश्वर। ईशाया का पुस्तक में ही हम देख पाओगा प्रभु ने बोला हे याकूब तुम खुद का बारे में क्या कहते हैं? तुम कीड़ा जैसे, लेकिन तुम्हें मैं ऐसे बनने वाला है। हालेलुया। पहाड़ों को डालने वाला एक, हालेलुया, अपना भाषा में बुलडोजर बनाने वाला है। अभी तुम कौन है? तुम एक कीड़ा जैसे, तुम में कुछ सामर्थ्य नहीं। एक कीड़ा क्या कर पाओगा? धन्यवाद ईश्वर। एक कीड़ा क्या कर पाओगा? कोई एक जाट में एक कीड़ा आ गया, एक कीड़ा 2 पत्ता खाएगा। जाट में पूरा कीड़ा है तो फिर पूरा जाट को क्या करेगा? खत्म करेगा। एक कीड़ा खाएगा तो कितना खाने वाला है? अकेला। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बोला हे याकूब तुझे मैं कौन बनाने वाला है? हालेलुया। मैं तुझे छोड़ी वाला दावने। एशिया 41 का 14 जरा पढ़िए। हे किए सरी के याकूब, हे इस्राएल के मनुष्य, हे इस्राएल के मनुष्य मत डरो, मत डरो। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की ये वाणी। आज प्रभु हम सबको कह रहे मत डरो। डर को दिल के अंदर से क्या करो? निकाल दो। जब डर दिल के अंदर आएगा आपको परमेश्वर पर निर्भर होना है। ट्रस्ट ऑन गॉड।
When fear comes to your heart, trust on God. मत डरो। एक कीड़ा का जैसे जो याकूब, हालेलुया, तुम मत डरो। फिर आगे, मैं यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरे छुड़ाने वाला है। इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। एक मैंने तुझे छोरी वाले हाँ, दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तुम्हें एक यंत्र बनाया मैंने, तू पहाड़ धावने वाला यंत्र है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। खेती में हालेलुया, को दाव दाव कर शुभ को धूल कर देगा। देखो तू पहाड़ों को दाव डालकर धूल बना देगा, एकदम धूल बनाने वाला है। हालेलुया, पहाड़ों को तुम धूल बनाने वाला है। एक कीड़ा क्या कर पाऊंगा? एक कीड़ा 2-3 पत्ता खा पाऊंगा, लेकिन तुम ऐसे कीड़ा का जैसे है, लेकिन तुम्हें मैं ऐसे बनाने वाला है। अब देखा बुलडोजर, देखा ना, पहाड़ों को क्या करेगा? पूरा ढाक डालने वाला एक बुलडोजर जैसे मैं तुम्हें बनाने वाला है। तो आपको भी प्रभु का आत्मा बोल रहा, पार करेगा उस पहाड़ों को। क्या करेगा? आपने बुलडोजर जैसे, हालेलुया, धूल बनाने वाला है। और परमेश्वर का आत्मा का हवा उस धूल को क्या करेगा? उठा के, भूसे का सामान उठा के आपका रास्ता से हटाएगा। आगे अभी क्या है? मैदान है। धन्यवाद यीशु। सिरुबाबेल को कहा, तेरा आगे क्या है? महापर्वत है, महापहाड़ है, उसको मैं मैदान बनाएगा। अगर प्रभु छुएगा तो उस महापर्वत भी मैदान बनने वाला है। मैं परमेश्वर का बच्चों को आज सुबह वापस बोलना चाहता हूं, चिंता मत करो, हम पार करेगा, हम पार करेगा, आप पार करेगा। यू विल ओवरकम। हालेलुया। उस लाल समुद्र को पार करेगा, उस यरदान को पार करेगा, उस पहाड़ हट जाएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कैसे पार करेगा मालूम है? हालेलुया। देयर इज अ सीक्रेट माय डियर चर्च। पहले यूहन्ना का पत्री 5वां अध्याय का 4 में लिखा है। पहले यूहन्ना 5 का 4 जरा पढ़िए। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। Those who are born of God, they will overcome the world. Hallelujah. विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हाँ। हमारा विश्वास है। और कैसे जय प्राप्त करते हैं? विश्वास है। हमारा विश्वास को द्वारा। So how you are going to overcome? अंग्रेजी में लिखा है, those who are born of God, they will overcome the world. किसके ऊपर जय पाने वाला है? वर्ल्ड, संसार में एक्सप्लेन करेगा। ध्यान से सुनो। हालेलुया। Those who are born of God, परमेश्वर से जो जन्मा, परमेश्वर से जो उत्पन्न हो गया, उन लोग क्या करेगा? जय पाएगा। क्या परमेश्वर से जन्मा है? अगर आप परमेश्वर से जन्मा है, आप क्या करने वाला है? पार करने वाला है। ओवरकम, अंग्रेजी में क्या लिखा? ओवरकम। हालेलुया। यू विल बी एन ओवरकमर। आप पार करेगा, अब जय पाएगा, अब जयवंत रहेगा। इफ यू आर ए बोर्न अगेन पर्सन, हालेलुया। बोर्न अगेन का मतलब क्या है? हालेलुया। यीशु को स्वीकार करके, यीशु को उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करके एक नया श्रेणी में जन्मा व्यक्ति। सही है ना? यीशु के पास निकोदेमुस आया। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में अब देख पाऊंगा, निकोदेमुस को यीशु ने समझा के दिया, क्या करना पड़ेगा? दोबारा जन्माना पड़ेगा। तो निकोदेमुस पूछा, ऐसे कैसे हो सकते? एक व्यक्ति बुजुर्ग होने के बाद में क्या उसका मां का कोख के अंदर जाके वापस जन्म ले सकते? तो यीशु ने बोला ना। फिर कैसे? हालेलुया। पानी और आत्मा से तुम्हें जन्मना पड़ेगा। इसका अर्थ परमेश्वर का वचन, हालेलुया, और पवित्र आत्मा का द्वारा तुम्हें एक नया श्रेणी में, हालेलुया, जन्म लेना पड़ेगा। उसको कहते दोबारा जन्म, बोर्न अगेन एक्सपीरियंस। जब यीशु को आप स्वीकार करेगा, यीशु का वचन सुन के यीशु का आप स्वीकार करेगा, पवित्र आत्मा आपका दिल के अंदर काम करेगा,
एक नया जन्म आपका जीवन में हो रहे। तो वही से नया जन्म जिसको मिला, यीशु को स्वीकार किया व्यक्ति को क्या किया? एक नया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा देखो हम एक नया सृष्टि है। आमीन। जुना तो बीत गया, दैट्स ऑल। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो परमेश्वर से जन्मा, जो दोबारा जन्म पाया, दोबारा जन्म में एक्सप्लेन किया ना क्या है दोबारा जन्म? बोर्न अगेन एक्सपीरियंस, बोर्न अगेन एक्सपीरियंस। हालेलुया। परमेश्वर का भवन का सदस्य बन गया। उस दोबारा जन्म से कहां का सदस्य बन गया? परमेश्वर का भवन का सदस्य बन गया। उस व्यक्ति ओवरकम करेगा। सो वी आर द वन हु कैन ओवरकम। आपको कहना हार मानना नहीं है, हमें झुक जाना नहीं है, हम बोलना नहीं है मैं हार गया, मैं हार जाने वाला है। नो, आप ओवरकम करने वाला है। सेकंड थिंग, दोज आर बोर्न ऑफ गॉड दे विल ओवरकम। एंड सेकंड थिंग, ओवरकम करने के लिए आपका विश्वास। क्या लिखा है आगे? क्या लिखा है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु देखो परमेश्वर का पुत्र। संसार पर कौन जय पाएगा? जिसके पास विश्वास है। क्या विश्वास करना पड़ेगा? यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मतलब यीशु परमेश्वर का पुत्र करके विश्वास करके जीने वाला ओवरकम करेगा। क्या आपके पास विश्वास है? उद्धार पाया परमेश्वर का बच्चों, तुझे पार करवाने वाला तेरा विश्वास है। हालेलुया। क्या विश्वास है अंदर? तो पार करने वाला है। विश्वास अगर अंदर है तो दाऊद का जैसे तुम भी कहे मैं भी खुद के पार करेगा। विश्वास अंदर है तो हम भी कहेगा हालेलुया मैं कीड़ा है लेकिन प्रभु ने मुझे ऐसे सामर्थ देगा, उसका हाथ मेरा संग में रहेगा, मैं पहाड़ों को क्या करने वाला है? ढा देने वाला है। आमीन। मेरा आगे का पहाड़ों समतल बनने वाला है। यर्दन 2 भाग होने वाले, मैं पार करेगा। आई विल ओवरकम। इस समस्या को मैं पार करेगा, इस रुकावट को मैं पार करेगा। कलीसिया का आगे कितना भी बड़ा रुकावटों में शैतान बना के रखने दीजिए, हम पार करेगा। आपका परिवार का आगे कितना भी बड़े समस्याओं में शैतान बना के रख दीजिए, थोड़ा समय रुको, इंतजार करो, बी स्टिल। हालेलुया। थोड़ा शांति के साथ में रुको, आप पार करेगा, आप ओवरकम करेगा। यीशु ने कहा परमेश्वर से, यूहन्ना का पत्री में हम पढ़ा, परमेश्वर जो जन्मा वो क्या करेगा? संसार को पार करने वाला है। हालेलुया। उधर संसार करके शब्द इस्तेमाल किए, क्या? संसार ना तो अंग्रेजी में वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड करके शब्द के लिए परमेश्वर का वचन में अलग अलग ग्रीक के शब्दों में इस्तेमाल किया है। हर ग्रीक के शब्द में थोड़ा बहुत अर्थ का डिफरेंस है। उदाहरण बोलेगा तो यूहन्ना 3:16 में उधर लिखा है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम, जगत से, उसको भी अंग्रेजी में क्या किया? गॉड लव्ड द वर्ल्ड है ना, उधर भी वर्ल्ड लिखा, हिंदी में जगत लिखा। उस वर्ल्ड का मतलब क्या है? दूसरे एक वचन रोमियो 12 में हम पढ़ पाऊंगा, इस संसार के साथ में हमें डू नॉट कन्फर्म विद द वर्ल्ड। इस संसार का सदस्य ना बनो, इस संसार का सदस्य ना बनो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। उधर भी वर्ल्ड लिखा है और हम जो पढ़ा उस वचन में लिखा हमें वर्ल्ड को ओवरकम करना है। मैं छोटा करके बोलना चाहते 3 वचनों मैंने दिया, ये तीनों वचनों में वर्ल्ड करके जो शब्द इस्तेमाल किया इन 3 डिफरेंट मीनिंग्स। हालेलुया। एक भाग में वो कहा तुम संसार का सदस्य बनना नहीं है, दूसरा भाग में कहा हालेलुया ओवरकम द वर्ल्ड है ना, तीसरा भाग में कहा परमेश्वर वर्ल्ड को प्यार किया। अगर ये तीनों का अर्थ एक है तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी बन जाएगा, क्योंकि जो ओवरकम करना चाहिए, जो सदस्य बनना नहीं चाहिए, वैसे वर्ल्ड को कैसे परमेश्वर प्यार कर सकते हैं? इसका अर्थ ये तीनों भाग में वर्ल्ड करके शब्द इस्तेमाल किया अलग अलग मीनिंग में। ग्रीक भाषा में वर्ल्ड करके जो शब्द के लिए 3 अलग शब्दों बाइबल में इस्तेमाल किया है। एक शब्द है क्या है? आयोन, AION, आयोन। दूसरा शब्द है कॉस्मोस। क्या शब्द है? कॉस्मोस हम सुना है, कॉस्मोस, आयोन। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया 2 शब्दों में आयोन एंड कॉस्मोस।
ये सारे जो ग्रीक के शब्दों में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। कॉस्मोस, कॉस्मोस का मतलब हालेलुया। देखो ये जगत, अर्थ एंड एवरीथिंग व्हाट एवर बिल्ड है ना, इस सबको हम जगत बुला सकते हैं। लिटरली जो देख पाऊंगा हम इस दुनिया, इसको हम जगत बुला सकते हैं, कॉस्मोस बुला सकते हैं। हालेलुया। आयोन करके शब्द थोड़ा अलग है। आयोन करके शब्द ऐसे हम इंटरप्रेट कर पाऊंगा, इस धरती के ऊपर काम करने वाला एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम क्या बुला पाऊंगा? आयोन बुला पाऊंगा। धन्यवाद यीशु। इस धरती के ऊपर काम करने वाला सिस्टम। तो मैं ये 3 वचन का इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब परमेश्वर इस जगत को प्यार किया, कहा, इसका मतलब ऐसे नहीं है ये धरती को प्यार किया, इसका मतलब है इस धरती के ऊपर रहने वाला इंसान को प्यार किया। तो उधर जगत कौन था? इंसान। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का वचन में रोमियो 12 में कहा, क्या कहा? इस दुनिया का, इस संसार का सदस्य बनना नहीं है, उसका मतलब डू नॉट कन्फर्म विद द सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। इस दुनिया का जो स्वभाव, इस दुनिया के ऊपर चलते वो जो रीति रिवाज, उसके साथ में तुम्हें सदस्य बनना। इस दुनिया में जो लोग जी रहे, उसका चाल चलान, उसका रास्ता में तुम्हें चलना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अभी यूहन्ना का पत्र में क्या कहा? संसार के ऊपर जीत पाना है। तो वो संसार क्या है मालूम है? उस संसार भी में कहेगा काफी ऐसे सिस्टम से बना हुआ हालत, एक अवस्था को कहते हैं संसार के ऊपर जीत पाया। हालेलुया। एक बार यीशु ने कहा यूहन्ना 16 में, उसका 33 में, जरा पढ़िए, वो वचन भी पढ़ेगा तो इसका अर्थ हमें स्पष्ट रूप में समझ में आएगा। ये जॉन चैप्टर 16 उसका 33 आखिरी वचन है। ये बातें तुमसे इसलिए कहती हाँ, मैं इस बातों तुमसे इसलिए कहे कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुझे क्लेश होता है। सो इधर यीशु ने क्या कहा? इन द वर्ल्ड देयर इज सफरिंग्स। संसार में क्लेश होता है। तो संसार बोलेगा तो इधर अर्थ और अलग हो गया, जो क्लेश से बड़ा हुआ, दुख से बड़ा हुआ, एवरी काइंड ऑफ इमोशन, एवरी काइंड ऑफ, है ना, हालेलुया, ये सब मिलजुल के एक बात है इधर संसार। इस संसार में तुम्हें क्या है? क्लेश। तो जब यीशु ने कहा इस संसार में तुझे क्लेश है, इसका मतलब जब एक इंसान इस दुनिया में जिएगा, इधर तुम्हें काफी ऐसे अलग अलग चीजों को सामना करना पड़ेगा, अलग अलग चुनौतियों को तुम्हें सामना करना पड़ेगा। इस संसार में तुझे क्लेश है, देयर इज डिफिकल्टीज, देयर इज सफरिंग। हालेलुया। कष्ट है, संकट है, मुसीबत है, समस्याओं में, चुनौतियों। कौन बोले? यीशु। लेकिन मैं क्या किया? मैंने संसार को जीत लिया। मैं संसार को जीत लिया। मतलब मुझको भी क्लेश था, समस्या था, चैलेंजेस था, लेकिन मैं ओवरकम किया। इसलिए तुम भी क्या करो? हालेलुया, हिम्मत रखो, टाटस बांधो और आगे। मैंने संसार को जीत लिया। देखो, क्यों तुम्हें टाटस बांधना है? क्योंकि मैंने संसार के ऊपर। तो ये संसार में जो कष्ट कठिनाई, उससे बड़ा हुआ जो सिस्टम को आज तुम सामना कर रहे, एक भाग में पाप का जो कीच, संसार का जो अभिलाषा, वो है ना, जो टेम्पटेशन लाने वाला चीजों में एक भाग में, पाप में गिराने का कोशिश दूसरा भाग में। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ता एक साइड में खड़ा है, यूहन्ना का पत्री पढ़ेगा तो वो सब इंक्लूडेड है। बाह्य भीड़ एक साइड में। हालेलुया। काफी चुनौतियों, अलग अलग चुनौतियों, लेकिन यीशु ने कहा इन सारे विषयों के ऊपर मैंने क्या किया? जीत पाया, मैं जय पाया, मैं ओवरकम किया। इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको हियाव रखना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें हियाव बांध के खड़ा रहना पड़ेगा। टाटस बांधे। हालेलुया। टाटस बांधो, क्योंकि मैं संसार के ऊपर, यीशु संसार के ऊपर जीत पाया, तो हमें क्या फायदा हुआ है? पहले यूहन्ना का पत्री 4 में लिखा है, उसका 4 का 4 पढ़िए। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हाँ, तुमने उन पर जय पाई है। तुम जय पाने वाला है। किस पर जय पाने वाला है?
जो दबाने वाला हर शक्तियों के ऊपर तुम पार करने वाला है। यू विल ओवरकम। द रीजन यू विल ओवरकम, आप क्यों ओवरकम करने वाला है? क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हो, संसार में है जो उससे बड़ा तेरा अंदर है, और उन्होंने जीत पाया हुआ है। इसलिए तुम टाटस बांधो, हालेलुया, धैर्य के साथ में खड़ा रहो, तुम भी जीत पाएगा, तुम भी ओवरकम करेगा। यू विल ऑल्सो ओवरकम। हालेलुया। बादल के खंबे के नीचे, पवित्र पंखों के नीचे, बादल के खंबे के नीचे, पवित्र पंखों के नीचे, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं